भी हाथ पैरों में जलन, पेट और सीने में जलन से परेशान रहते हैं? शरीर हमेशा आपको गर्म लगता है या ऐसा लगता है जैसे अंदर बुखार हो? शरीर में थकावट लगते रहती है या हर समय आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन ये बना रहता है और आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आयुर्वेद में ये किस दोष के बढ़ने के कारण ऐसे लक्षण आते हैं और इसे आप नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऊपर बताए हुए लक्षणों के कारण लगातार तकलीफ में रहते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग तरह के इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनकी ठीक नहीं होती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये समस्या ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इन सभी प्रॉब्लम्स की जो मूल यानी जो जड़ है, रूट कॉज है, वो है पित्त दोष का बढ़ना। पित्त दोष आयुर्वेद में बताए हुए त्रिदोषों में से एक दोष है। शरीर में जो भी चीज गर्मी उत्पन्न करती है वो पित्त के अंतर्गत आती है। जब ये पित्त दोष बढ़ जाता है तो ये अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर देता है। तो इससे पहले कि हम लोग ये सब जाने कि बिगड़े हुए पित्त दोष को कैसे ठीक करना है, हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये पित्त दोष क्या है और ये किन किन कारणों से बढ़ता है और ये जब प्राकृत अवस्था में रहता है तो इसका हमारे शरीर के लिए क्या फायदा है। तो पित्त दोष ये अग्नि और जल इन दो महाभूतों से मिलकर के बनता है। पित्त दोष ये प्रमुखता से हमारे हार्ट और नाभि इनके बीच में स्थित होता है। इसके अलावा आंखों में, खून में, स्किन में और पाचन तंत्र में भी पित्त ये रहता है। पित्त दोष के गुणों की बात करें तो इसमें हल्की चिकनाहट होती है, ये थोड़ा सा कड़वापन लिए होता है, उष्ण यानी गर्म होता है, ये प्रवाहशील होता है, थोड़ा तरल होता है और अम्ल होता है। जब ये सब चीजें नॉर्मल रहती हैं, प्राकृत अवस्था में होती हैं, तो इस शरीर के लिए डाइजेशन को, टेम्परेचर को, हमारे देखने की शक्ति को, भूख को, प्यास को, याददाश्त को, कंसंट्रेशन और मेटाबॉलिज्म जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। और जब ये पित्त बढ़ जाता है तो ये शरीर में दाह यानी कि जलन पैदा करता है और फिर वो जलन शरीर में चाहे किसी भी भाग में हो, आंखों में हो, पेट में हो, पेशाब में हो, इसका कारण जो होता है ये पित्त दोष का बढ़ना ही होता है। इसके अलावा स्किन में रेडनेस का बढ़ना, कोई चीज का पकना, बालों का जल्दी सफेद होना, रक्त का स्राव बढ़ जाना, नाक से खून आना, महिलाओं में पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना, पाइल्स में ब्लीडिंग होना, भूख ज्यादा लगना या फिर पसीना बहुत ज्यादा आना। पसीना तो ज्यादा आता ही है, साथ में इसमें दुर्गंध भी आती है, मुंह में खट्टा पानी आने का अनुभव करते हैं ऐसे लोग। तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझना है कि पित्त दोष बढ़ रहा है। शरीर में पित्त दोष बढ़ता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन या खट्टा ऐसी चीजों को अपने खाने में ज्यादा प्रयोग करता है, समय पर खाना नहीं खाते हैं या फिर भूख लगी हो उस समय खाना स्किप कर देते हैं और फिर बाद में खाना खाते हैं, तो ऐसे में भी पित्त बढ़ता है। खाने में मिर्च मसालेदार चीजें, तला हुआ भुना खाना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन युक्त पदार्थों का अगर ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे भी पित्त दोष बढ़ता है। एक खास चीज है, रात में ज्यादा देर जगना, ये भी पित्त दोष को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा सोच विचार करना या मानसिक तनाव के कारण भी शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जब शरीर में नॉर्मली बढ़ता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में, शरद ऋतु यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में पित्त दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच का समय ये पित्त का नेचुरल बढ़ने का समय होता है। उसी प्रकार उम्र के मध्य काल में यानी यंग एज में भी पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसीलिए इन समय पे अगर कोई पित्त को बढ़ाने वाली डाइट या लाइफस्टाइल रखता है तो उसे पित्त दोष से होने वाली प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो उसे इस समय पर विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसको इस समय पित्त से जुड़ी हुई तकलीफें ज्यादा होंगी। शरीर में जब भी पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है गाय का देसी घी खाना। आयुर्वेद में गाय के घी को पित्त को ठीक करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ माना है। पित्त शमन करने के लिए 1 चम्मच गाय के शुद्ध घी को 1 कप दूध के साथ लेना चाहिए। अगर किसी को दूध नहीं पचता हो या उसकी एलर्जी हो तो वो घी को गर्म पानी के साथ भी ले सकते। घी और दूध को एक साथ लेने में एक और फायदा है और वो है कि ये एक उत्तम रसायन है, यानी कि एंटी एजिंग है। ये एज को डिले करता है, व्यक्ति को ज्यादा समय तक जवान रखने में मदद करता है। उपाय नंबर 2, धान्य खीम। शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष और गर्मी को कम करने के लिए ये एक बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर पे बना सकते हैं।
इसके प्रयोग से शरीर को ठंडक मिलती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है और उसके टुकड़े कर लेना है और उसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगा के रख देना है। सुबह धनिया और पानी को छान ले और उसमें 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच मिश्री डाल करके उसे अच्छे से मिला ले और सुबह सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से आपका पित्त जो है वो कम हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है। और जिन लोगों को बार बार पेशाब में जलन होती है उनके लिए तो ये एकदम बहुत ही उपयोगी और अमृत के समान ये चीज है। आयुर्वेद का एक बहुत ही सरल सिद्धांत है कि जो गुण दोषों को बढ़ाते हैं उनके विपरीत गुण वाले दोषों वाली चीज अगर आप लेते हैं तो इससे उस दोष का शमन हो जाता है, यानी वो दोष कम हो जाता है। इसीलिए पित्त दोष को कम करने के लिए आपने खाने में मीठा, कड़वा और कसाला स्वाद वाली चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही स्वाद जो है वो पित्त को कम करते हैं। इसके लिए अनार, आंवला, काला मुनक्का ये खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले का मुरब्बा आप रोज खा सकते हैं, इससे भी पित्त दोष कम होने में बहुत मदद मिलती है। या फिर आप काले मुनक्का को रात में भिगा दें और खाली पेट उसे लेने से पित्त दोष कम हो जाता है। इससे पेट भी अच्छे तरीके से आपका साफ होगा। इसके अलावा नीम हो गया, गिलोय, मुलेठी, इसके जैसे आयुर्वेदिक हर्ब भी पित्त को कम करने के लिए बहुत मददगार होते हैं। आप इनको जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर भी खा सकते हैं। टिप नंबर 4 है नारियल पानी। नारियल पानी ये एक नेचुरल और स्वादिष्ट हेल्दी ड्रिंक है। ये शरीर को ठंडक देता है, हाइड्रेट करता है, पोषण भी देता है। ये पेट की गर्मी, एसिडिटी और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। साथ ही लीवर को भी स्वस्थ रखता है। ये शीतल होने के कारण पित्त को कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। रोज सुबह अगर आप अपने दिन की शुरुआत चाय के बजाय नारियल पानी से करेंगे तो इससे आपका पित्त कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा और इसको लेने से आप दिन भर एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। टिप नंबर 5, आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताए हैं उसमें से विरेचन कर्म ये बढ़े हुए पित्त दोष को कम करने में सबसे असरदार। इससे बढ़ा हुआ पित्त दोष शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इससे शरीर का डिटॉक्स भी हो जाता है। इससे पित्त संबंधित कोई भी समस्या हो वो विरेचन कराने से जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि विरेचन कर्म ये किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए। टिप नंबर 6, देखिए मन शांत रहेगा तो उससे पित्त भी कम होने में मदद मिलेगी। इसीलिए बहुत अधिक गुस्सा करना या तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को उससे बचाना चाहिए। गुस्सा या तनाव को कम करने के लिए आपको गहरी लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस करना चाहिए या आप सादा प्राणायाम भी इसमें कर सकते हैं। ये तकनीक गुस्से को शांत करती है और मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कारगर है। जब भी आपको गुस्सा आए तो 45 सेकंड तक लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और देखिए कि इससे धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा और आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। और इससे आप लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको तनाव भी कम करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो इस तरह आयुर्वेद यही सिखाता है कि जब भी जीवन में शीतलता, मधुरता, संयमता और शांति आती है तो पित्त दोष की उष्णता और तीक्ष्णता ये स्वाभाविक यानी नेचुरली संतुलित हो जाती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।